So hello students, once again welcome you in the Python orientation language program, and in which we are doing our Python language for coding basics. And so far we have completed our basic level, second level, and now we are in the intermediary level of our Python programming language. And we are doing our conditional statements, right? And so far we have done two types or three types of conditional statement. We have seen the syntax of if and if else statement, and I have shown you how you can implement the if and else statement by showing you the example of and eligible or not to cast the vote. And we have also make a program which one about that what are the even or odd numbers. Okay, so these are kind of the simple programming language basics we have done, but now it's time to understand what is the if, elif and else conditional statement. Else conditional statement. Okay, so this will be today's agenda, and then we will understand it. Okay, so if, elif and else conditional statement. So why we are going to understand this if, elif and else statement, पहले उसको समझना हमें बहुत जरूरी है. जब हमने if statement और if else statement किए थे तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी. if statement के साथ हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि हम केवल किसी एक ही कंडीशन को रन कर सकते थे, साथ के साथ वो किसी फॉल्स पार्ट के लिए कुछ भी नहीं करता था. अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती थी जब तो if वर्क करेगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ वर्क नहीं करेगा और वो कुछ भी नहीं करता था, डज नथिंग. फिर हमने पढ़ा कि इफ और एल्स स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं कि जब ट्रू पार्ट होगा तब इफ रन करेगा, जब फॉल्स पार्ट होगा तो एल्स रन करेगा. ध्यान रखिएगा, एल्स हमेशा फॉल्स पार्ट को रन करता है. ELSE, एल्स मींस फॉल्स पार्ट को वो रन करेगा. लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं जहां पर हम केवल एक ही कंडीशंस का यूज नहीं करते हैं. वी हैव टू यूज द मल्टीपल कंडीशन. व्हाट यू मीन बाय द मल्टीपल कंडीशन? मल्टीपल मींस मोर देन वन. ठीक है, एक से ज्यादा चीजों को अपने क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स. तो जब भी आप कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, प्रोग्रामिंग कोड लिखेंगे या वेबसाइट्स बनाएंगे, तो क्या वहां पर एक केवल एक सर्टेन टाइप की एक ही कंडीशन होगी? नहीं. जैसा कि हमने वोट कास्टिंग वाले में देखा था कि वहां पर केवल एक ही कंडीशन थी, लीप ईयर में भी केवल एक ही कंडीशन थी. तो क्या जब हम बड़े बड़े प्रोग्रामिंग कोड्स लिखते हैं, बड़े बड़े जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो केवल हम एक ही कोड एक ही कंडीशंस को लिखेंगे? नहीं, हमें बहुत ज्यादा कंडीशंस लिखने होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस लिखने होते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन काम नहीं करे तो इस वाले कंडीशन पे चले जाना, ये वाले कंडीशन काम नहीं करे तो ये वाले कंडीशन पे चले जाना. यानी कहने का मेरा सेंस ये है कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन वन सिंगल कंडीशन. So whenever we want to use the multiple condition, more than one condition, then we use the if, elif and else conditional statement. So what is the elif? ठीक है, elif क्या है? elif देखिए किससे मिलके बना हुआ है? else और if से मिलके बना हुआ है. ठीक है, else का काम करता है जब कंडीशन फॉल्स होती है, इफ जब कंडीशन ट्रू होती है या जब हमें कंडीशन देनी होती है. इफ के अंदर ही हम कंडीशन देते हैं. टू गिव कंडीशन व्हाट वी यूज दी इफ. ओके, तो यहां से ही आप समझ सकते हैं कि आप एल्स और इफ का जो कॉम्बिनेशन है उसे हमने क्या बोला? elif. ओके, तो elif में एल्स में से el ले लिया और बाकी ये if ले लिया. इफ का यूज क्यों किया जाता है? वापस से रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए. इफ का यूज किया जाता है कंडीशन देने के लिए, एल्स का यूज किया जाता है फॉल्स स्टेटमेंट में जाने के लिए. तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? इफ, elif और एल्स स्टेटमेंट. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स तो देने ही है, साथ साथ में जब आपको मल्टीपल कंडीशंस देने हैं तो आप किसका यूज करेंगे? elif कंडीशन का यूज करेंगे. तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं. सपोजिंगली आप एक मार्कशीट प्रिंट करने का या मार्कशीट बनाने का एक आप क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, या फिर आप एक कोड्स लिख रहे हैं, या आप कुछ भी एक एप्लीकेशंस बना रहे हैं. ठीक है, तो क्या कंडीशन क्या होगी? यहां पर मल्टीपल कंडीशन होगी. देखिए कैसे. जैसे कि मान लीजिए आपके जो मार्क्स हैं,
वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होते हैं 60 के, जब आपका क्या आता है, अगर आपके मार्क्स 60 से ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होते हैं तब आपके आता है स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, क्या आता है, फर्स्ट डिवीजन। ओके, लेकिन अगर आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 48 के हैं तब आपका आउटपुट क्या आएगा या तब आपका रिजल्ट क्या शो करेगा, सेकंड डिवीजन। ओके, ये एक बहुत ही जनरल सा कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं। फिर मार्क्स अगर आपके ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है 33 के, तब आप क्या होते हैं, पास विद थर्ड डिवीजन। ओके, पास विद थर्ड डिवीजन। लेकिन अगर आपके 33 से भी नीचे हैं या 33 से भी कम है, बराबर भी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, फेल। यानी कि मार्क्स लेस देन 33 विल लीड टू योर स्कोर टू फेल्ड। अब देखिए मैंने इतने ही बड़ी चीज यहां पर क्यों लिखी, क्यों इतने सारे एग्जांपल लिए, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा कंडीशन केवल एक पे नहीं है, यहां पर कंडीशन मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल कंडीशंस का मतलब है एक से ज्यादा कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन क्या है, ये वाली, दूसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन, और ये फॉल्स कंडीशन है। तो ये चारों कंडीशन को अगर अपने को एक ही प्रोग्राम में यूज करना है तब हम केवल इफ और एल्स का यूज नहीं कर सकते, तब हम किसका यूज करेंगे, इफ, इफ और एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, तो ये है एक जनरल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि व्हाई वी आर गोइंग टू यूज इफ, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, so after understanding the basic concept of how we can just predict anyone's division by the using of if, and else condition, now it's time to understand its syntax. Then after I will show you how to write a code of this simple logic. Okay, so first you need to understand the syntax. Okay, so I am writing the syntax here along with a condition. दिस इज दिस सिंटैक्स। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इफ। ठीक है, इफ में आप कंडीशन 1 डालेंगे, तो यहां पर आपकी क्या आ जाएगी, कंडीशन 1, फिर इसका ब्लॉक, फिर उसके बाद आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। आप अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं या कुछ और कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, सो इट्स अप टू यू। ये तो हो गया पहली कंडीशन। अगर मान लीजिए ये फॉल्स होती है तो इलिफ पे जाएगा वो, इलिफ यानी कि कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, यहां पर इसका ब्लॉक स्टार्ट होगा, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, okay, so here we have to give the second condition. Now if we want to give the third condition, we will write once again elif condition number 3, फिर कंडीशन नंबर 3 में आप उसका स्टेटमेंट दे देंगे जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं। ठीक है, फिर जो लास्ट कंडीशन है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एल्स। यहां पर हम सेट ऑफ स्टेटमेंट इसका भी दे सकते हैं जो भी आप इसमें एल्स में आप लिखवाना चाहते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये जो हमने सिंटैक्स देखा है इसमें इफ भी है, इसमें इलिफ भी है और इसमें एल्स भी है। ठीक है, तो इसीलिए इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इफ, इलिफ और एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मैं अभी आपसे ये होप कर रहा हूं और एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये लॉजिक्स भी समझ में आ गए हैं, एज वेल एज आपको कैसे लिखना है, कैसे मल्टीपल कंडीशंस देने होंगे पाइथन में, वो समझ में आ गए हैं। तो चलिए अब इसका कोड लिखते हैं। पहले हम इसको थ्योरेटिकली कोड लिखेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिंटैक्स भी बता दिया है, लॉजिक भी बता दिया है, तो अब आपके लिए कोड लिखना बहुत ही इजी हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी साइड में अपना कोड लिखते रहिए, देखते हैं क्या वो आपके कोड और मेरे कोड में मैचिंग होती है या आप कुछ और नया कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले अपने एक वेरिएबल बनाते हैं मार्क्स नाम का। ठीक है, मार्क्स नाम का मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, वेरिएबल। अब मार्क्स जो है वो इंटीजर फॉर्म में होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं इंट। इंट लिखने के बाद मैं लिखूंगा इनपुट,
इनपुट के अंदर मैंने मैसेज डाला एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। ओके, अब इस लाइन से लिखने से हमारे पास क्या आ गया है, मार्क्स वो किस में स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैं अपनी कंडीशन लगाता हूं, इफ पहली कंडीशन, अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 होता है तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए। आप कुछ भी अच्छा सा दे सकते हैं, मैं यहां पर केवल लिख रहा हूं फर्स्ट डिवीजन। ओके, अब हमारी जो सेकंड वाली जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 48। ठीक है, ये हमारा जो है वो नेक्स्ट कंडीशन होगी। नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या डाल देंगे, प्रिंट सेकंड डिवीजन। चलिए, थर्ड हमारा है वापस से इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33। यहां पर मैं प्रिंट क्या करवा दूंगा, पास विथ थर्ड डिवीजन। आप लोग मुझे पता है साइड साइड में कोड्स लिख रहे हैं, वेरी गुड। और चेक करिए क्या हम सभी का जो है वो कोड सेम जा रहा है, और एल्स हम लास्ट में क्या कर देंगे, प्रिंट फेल। ओके, तो ये जो हमारा एक सिंपल सा जो हमने लॉजिक लगाया, सिंपल सा हमने एक कोड लिख दिया। अब कोड में क्या हो रहा है उसको हमें फ्लो ऑफ प्रोग्राम से समझना पड़ेगा। फ्लो ऑफ प्रोग्राम को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे पाइथन किस लाइन को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यूजर ने मार्क्स एंटर किया 49। चलिए ठीक है, 49 एंटर किया, तो अब वो जाएगा पाइथन इसके पास, सबसे पहले इसके पास जाएगा। यहां पर ये चेक करेगा कि मार्क्स जो है वो 60 से बड़ा है, नहीं, क्या 60 के बराबर है, नहीं। तो ये कंडीशन जो हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तभी ये इसके ऊपर जाएगा, ये बात आप समझते हैं। अब ये मार्क्स देखिएगा क्या 48 से बड़ा है, जी हाँ 48 से बड़ा है 49, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ये वाली कंडीशन ट्रू होते ही ये अपने वाली लाइन को प्रिंट करेगा, तो इसकी लाइन क्या है, सेकंड डिवीजन। तो इसका आउटपुट क्या जाएगा, सेकंड डिवीजन। आई बात समझ में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, चारों केस का एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मान लीजिए मेरे एग्जांपल में मेरे मार्क्स आए 76। अब ये वापस से स्टार्ट किससे करेगा, इसी कंडीशन से स्टार्ट करेगा। मार्क्स जो है क्या 60 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, जी हाँ ग्रेटर देन है। ये वाली कंडीशन हुई ट्रू, ट्रू होने के बाद ये इधर पहुंची, इधर पहुंचने पर इसको क्या मिला, फर्स्ट डिवीजन। तो ये फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कर देगा। अभी एक और एग्जांपल समझो, आपके मार्क्स आए मान लीजिए 42, ठीक है। अब 42 आने के बाद ये देखेगा क्या मार्क्स 60 से बड़े हैं, नहीं, क्या 60 के बराबर है, नहीं, ये वाली कंडीशन अपनी हो गई फॉल्स। अब हम देखते हैं क्या मार्क्स जो है वो 48 से बड़ा है, नहीं है, क्या 48 के इक्वल है, ये भी नहीं है, ये वाली कंडीशन भी हो गई फॉल्स। अब ध्यान से पढ़िएगा, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी तब ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर इफ यूज कर रखा है, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तब ये इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर जाके देखा इसने क्या मार्क्स जो है वो 33 से बड़ा है, जी हाँ है, तो यहां पर क्या लिख देगा, पास विथ थर्ड डिवीजन। आई बात समझ में आपको। लास्ट एग्जांपल लेके देखते हैं, यहां पर मेरे मार्क्स आए 28 मार्क्स, देखिएगा वापस से ये इसके पास जाएगा, 60 से बड़ा या बराबर नहीं है, ये कंडीशन इसके लिए फॉल्स। 48 से बड़ा या बराबर नहीं है, ये भी ये कंडीशन फॉल्स। क्या 33 से बड़ा है 28, नहीं है, क्या बराबर है, नहीं है, तो ये भी वाली कंडीशन फॉल्स।
क्या 28? अब जो बचा ही नहीं है कुछ कंडीशन, जब कोई कंडीशन बची नहीं है तो ऑब्वियसली कौन सी कंडीशन हुई होगी? एल्स कंडीशन। तो क्या प्रिंट कर देगा? फेल। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको चारों कंडीशंस को एक एक करके एग्जांपल के द्वारा बताया है, क्योंकि ये लॉजिक आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्लो ऑफ प्रोग्राम को नहीं समझेंगे तो आप बिहाइंड लॉजिक जो हमने लगाया है वो नहीं होगा। अब देखिए, मैं बहुत ही कंफ्यूजिंग सा कुछ लिखने वाला हूं, आप देखिएगा। मैंने लिखा यहां पर सपोजिंगली 57 मैंने यहां पर लिखा, ठीक है। तो 57 जो है वो 60 से बड़ा नहीं है, बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में तो नहीं आएगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट, जो 57 है वो इस कंडीशन को ट्रू नहीं करता है। बट 57 48 से बड़ा है, हाँ है, तो सेकंड डिवीजन प्रिंट हो जाएगा। बट 57 33 से भी तो बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन क्यों नहीं रन हो रही है? वापस से देखो स्टूडेंट, 57 जो है वो 48 से बड़ा है तो इसको प्रिंट कर रहा है, लेकिन 57 33 से भी तो बड़ा है, तो इसको क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है? इसको इसलिए प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है पाइथन का, वो टॉप टू बॉटम होता है। जब ये इसके पास आया तो इसने देखा कि 57 जो है वो 48 से बड़ा है या बराबर है, तो ये कंडीशन तो हो गई ट्रू। जब ट्रू हो गई तो वो फॉल्स पार्ट में क्यों जाएगा? जब ट्रू हो गई तो वो फॉल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं। फॉल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं तो इस कंडीशन को वो चेक करेगा ही नहीं, इसलिए वो क्या प्रिंट कर देगा? सेकंड डिवीजन। Okay students, so I am hoping that you have understood the basic logic of that. So students, after understanding the basic logic and how to write a code on the board, now it's time to implement the same logic, the same code to the Python ideally in the script mode. So let's do it together. Okay. So students, here I have created a marksheet.py name file, which means the marksheet.python file in our script mode using the Python ideally shell. So now I will apply the same logic, whatever we have understood. Okay. So I am creating the marks variable, writing the int. So now let's write the float instead of that. Then input, enter your marks. Okay. इस लाइन के बाद हमारे पास मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपने लॉजिक्स लगाते हैं। इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, ब्लॉक स्टार्ट किया, प्रिंट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, you have got first division, you have got first डिवीजन। ओके। अब मैं चाहता हूं मार्क्स भी इसके साथ साथ प्रिंट हो जाए, जिसके जितने मार्क्स थे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं MARKS मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है, वेरिएबल में हमारे पास मार्क्स पड़ा ही है, तो वो इस पे यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा। अब मैं इफ ब्लॉक से बाहर निकलता हूं, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स। एल्स लिखूंगा क्या? नहीं, इलिफ, ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरे कंडीशंस को चेक करना है। फिर यहाँ पर मैंने दिया कि मार्क्स अगर बड़ा है या बराबर है 48 के, तो मैंने ब्लॉक लगाया, फिर मैंने प्रिंट किया, you have got second division. ओके। और कितने परसेंटेज के साथ, यानी कितने मार्क्स के साथ? तो मैं यहाँ पर मार्क्स को भी प्रिंट करा दूंगा। फिर मैं इलिफ ब्लॉक से बाहर आया, दूसरा इलिफ क्रिएट किया, यहाँ पर मैंने कंडीशन दी मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33, ब्लॉक दिया, प्रिंट कराऊंगा मैं अब पास विद थर्ड डिवीजन। ओके। यहाँ पर फिर मैं सेपरेटर यूज करते हुए मार्क्स भी उसका मैं चाहता हूँ प्रिंट होता रहे, ताकि उसको पता चलता रहे यूजर को कि मेरे मार्क्स कितने बने। तो ये हमारे कंडीशंस थे। अब जो वेरी ऑब्वियस चीज है वो क्या है कि अब अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होती है तो जो यूजर है वो फेल्ड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉरी यू आर फेल। यहाँ पर मैं उसका मार्क्स प्रिंट करा दूंगा कि देखो भैया आप मार्क्स इतने लाए हो तो आप इसलिए फेल हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव रोट आवर कोड। ओके, सो नाउ आई विल रन दिस कोड। Okay, so enter your marks to 78 supposingly,
Okay, so 78, congratulations, you have got your first division 78.0. ओके अब हम इसमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह मैम इसमें फ्लोटिंग यानी कि डेसिमल वैल्यू देखते हैं होता है कि नहीं होता है। चलिए मान लीजिए मेरे मार्क्स आए हैं 55.6, तो देखिए यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन, तो यहाँ पर इस सेकंड डिवीजन को भी कैलकुलेट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था जो हमने लगाया है। अब मान लीजिए कि मुझे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मैं मार्क्स यूजर से मंगवाता हूं, फिर उन दोनों को, उन तीनों को ऐड करके फिर उसका डिवीजन वगैरह निकाले, तो वो कैसे निकालेंगे, आइए चलिए उसको देखते हैं। इंटरेस्टिंग सी चीज है। फिर मुझे मार्क्स नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, इसमें मैं ग्रैंड टोटल कर दूंगा। ठीक है, यहां पर अब मैंने बनाया HINDI हिंदी, हिंदी नाम का वेरिएबल बनाया। फिर मैं यहां पर लिखूंगा इंट इनपुट एंटर योर हिंदी मार्क्स। ओके, तो दिस लाइन विल आस्क द यूजर टू एंटर हिज और हर हिंदी लाइन। ओके ओके, so in the next line we will write the English int input enter your English marks. Okay, okay, so in the next line I will ask the user please enter his or her maths marks. Okay, so yes, this is how we will take the marks of 3 subjects. Okay, so I am saving it. अब यहाँ पर हमारे पास हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स आ चुके हैं। अब मैं इन तीनों को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स। ठीक है, अब यहाँ पर जिस भी नाम से आप लोगों ने वेरिएबल बना रखा है HINDI हिंदी इंग्लिश, उसी को लिखना है, नहीं तो आपका जो प्रोग्राम है वो अच्छे से रन नहीं करेगा, और अगर प्रोग्राम रन नहीं करेगा तो फिर वो उसमें एरर दिखा देगा। तो देखिए अब हो क्या रहा है कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के हमने मार्क्स मंगवा लिए हैं स्टूडेंट से, अब वो यहाँ पर आके ऐड हो जाएंगे किसमें, मार्क्स में। मार्क्स ये जो हमने लॉजिक्स यहाँ पर दे ही रखे हैं, तो चलिए देखते हैं अब इसका परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक PER परसेंटेज नाम का वेरिएबल लगाया है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो भी मार्क्स होगा उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 3 से। ठीक है, 3 से डिवाइड करने पर क्या होगा कि यहाँ पर इसका ये परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं चाहता हूं कि एक और मैसेज आए विद परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पर और प्रिंट कर दूंगा PER। ओके, यहाँ पर इसका परसेंटेज भी वो प्रिंट करके दे देगा अपने को। तो यहाँ पर ये लो PER, ओके, सेव कर दिया। अब देखिए कितना अच्छा सा ये पूरी हमारी मार्कशीट बन जाएगी। अब ये मुझसे मांग रहा है हिंदी के मार्क्स। सबसे पहले तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 56, मेरे इंग्लिश में मार्क्स 78 अच्छे ही आते थे, मेरे मैथ्स में भी मार्क्स अच्छे आते हैं, तो 76। अब ये देखिए, कांग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। टोटल इसने बता दिया हमारे मार्क्स 210 थे। अच्छा, हमारे परसेंटेज कितने कैलकुलेट होके आए हैं, 70, यानी कि यहाँ पर ये हमें परसेंटेज भी कैलकुलेट करके दे रहा है, एज वेल एज ये हमारी डिवीजन भी हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ वी कैन बिल्ड अ सिंपल प्रोग्राम टू कैलकुलेट द मार्क्स as well as its average as well as to the grand total. Okay, so I think that you have understood the whole program, and if you have any kind of doubt then please ask me, otherwise I will just end up this session. Okay.